बॉलीवुड में लव रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप का सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन जिसका रिलेशन बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन के साथ रहा हो वो कैसे चुपचाप बचकर निकल जाए। जहां कंगना दूसरे मुद्दों पर किसी स्टार को नहीं छोड़ती तो अपने साथ जुड़े नाम को वो भला कैसे छोड़ दे। जहां कंगना का पहला रिलेशन अध्ययन सुमन के साथ रहा था तो वहीं दूसरा शादीशुदा ऋतिक के साथ रहा। जहां पहली प्रेम कहानी का अंत नोकझोंक के साथ खत्म हुआ तो वहीं ऋतिक का हाल भी साल 2016 से अब तक बुरा है। नमस्कार, मैं हूं जया दायमा, स्वागत करती हूं आप सभी का हिंद नाउ में। आप सभी को याद होगा इन दोनों के बीच एक ईमेल मामला चल रहा था जिसमें एक नया मोड़ आ चुका है, जिसमें अब क्राइम ब्रांच ने ऋतिक से जवाब मांगा है। कंगना और ऋतिक के बीच ईमेल केस की ताजा अपडेट ये है कि साल 2016 में ऋतिक ने एक शिकायत दर्ज करवाकर ये दावा किया था कि उनकी कोई फेक आईडी बनाकर कंगना से बातचीत कर रहा था। वहीं यहाँ तक कहा गया था कि कंगना ने एक्टर को कई ऊट-पटांग मेल भी भेजे थे, जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने आईपीसी की धारा 419 और आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद साल 2020 में केस की जांच को मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी जांच के सिलसिले में आज ऋतिक रोशन क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें ऋतिक के पॉइंट को क्लियरली समझने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी इस मामले पर कंगना रनौत और उनकी बहन से पूछताछ की जा चुकी है। ऋतिक रोशन के लैपटॉप को भी जांच के दायरे में शामिल किया जा चुका है। अब आज के दिन हो रही ऋतिक की पेशी को इस केस में काफी अहम माना जा रहा है। जब से इस मामले में ऋतिक की पेशी की खबर कंगना के सामने आई है, तभी से वो कुछ ना कुछ कहकर अपने पुराने प्यार ऋतिक की चुटकी लेने की कोशिश कर रही हैं। खुद ही देखिए कैसे कंगना ने अपने ट्वीट के जरिए ऋतिक को घेरने की कोशिश की। अब आपको बताते हैं मामला शुरू कैसे हुआ। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की जोड़ी को आपने साल 2010 में काइट्स और साल 2003 में क्रिश 3 में देखा था। कहा जाता है कि क्रिश 3 मूवी के दौरान कंगना और ऋतिक के बीच नजदीकियां बढ़ी और इसी जानकारी कंगना ने एक टीवी शो के जरिए दी थी। इस टीवी शो के ऑनर होने के बाद बॉलीवुड के सितारे कंगना और ऋतिक के पक्ष के बीच बटे हुए नजर आए और उस समय जिस किसी ने भी ऋतिक का खुलकर समर्थन किया वो कंगना के निशाने पर आज तक रहता है, जिसका साफ उदाहरण करण जौहर है। आज भले ही कंगना करण जौहर को कोसती हुई नजर आए, लेकिन कंगना एक समय पर करण जौहर के पॉपुलर शो कॉफी विद करण में भी शामिल हुई है। हालांकि इस विवाद ने इन दोनों के बीच जो है वो दूरियां बढ़ा दी हैं। हालांकि आपको बता दें, कंगना के इस दावे को ऋतिक साफ इनकार करते हुए नजर आते हैं, तो वही कंगना लगातार ये दावा करती आई हैं कि वो ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में रही है, जिसके सबूत उनके पास मौजूद हैं और सभी के सामने उन्होंने कुछ ऐसे मेल्स दिखाए जिसके बाद ऋतिक ने उन मेल्स को झूठा बताया और दावा किया है कि किसी ने फेक आईडी बनाकर कंगना से बात की है। इसी मामले में ऋतिक की शिकायत के बाद इसकी जांच शुरू हुई। अब ऋतिक का बयान इस मामले की जांच में क्या मोड़ लेकर आता है और कंगना के इस तरह के तंज भरे ट्वीट्स पर ऋतिक की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, जानने के लिए हिंद नाउ को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही कंगना और ऋतिक के बीच के इस फाइट पर आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।